हेलो एंड नमस्कार टू अरिहंस वीकली मार्केट अपडेट। सो लास्ट वीक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने कई सारे अनाउंसमेंट आते हुए देखे, जहां मुझे लग रहा था कि मैं वीकेंड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं बल्कि बजट के ट्रेडिंग सेशन में बैठी हुई हूँ, जहां कई सारी खबरों का तांता लगा हुआ था और इसमें से 3 बड़ी खबरें थी। इसमें सबसे पहली बड़ी खबर थी जिसमें लोकसभा में बिल पास हुआ, जहां डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव आते हुए दिखे। इस बिल के अकॉर्डिंग जो लोग डेट म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनके प्रॉफिट्स पर अब एलटीसीजी गेन न लगकर एसटीसीजी गेन लगता हुआ दिखेगा। अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रॉफिट्स होंगे इन डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर, उन्हें अदर इनकम के साथ क्लब कर दिया जाएगा और आपकी इनकम टैक्स की स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। ये चेंजेस इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2023 से। तो अब तक जो लोग एफडी में इन्वेस्ट न करके डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे टू गेन द टैक्स आर्बिट्रेज बेनिफिट, वो अब उन्हें नहीं आते हुए दिखेगा और ना ही वो इंडेक्स सेक्शन का बेनिफिट लेते हुए दिखेंगे। तो इसके कारण जो मेजर इम्पैक्ट हमें आते हुए दिखेगा वो एएमसी कंपनीज पर आते हुए दिखेगा, जिसके कारण हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी दबाव में देखे काफी सारी एएमसी कंपनीज को। जहां एबी कैपिटल में हमने 7.5% की गिरावट देखी, वहीं एचडीएफसी एएमसी में 4.5% गिरावट हुई और यूटीआई एएमसी भी 4.25% नीचे जाकर बंद होते हुए दिखे। जहां दूसरी सबसे बड़ी खबर थी एफएनओ पर सेलिंग करने पर आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया। फ्यूचर शॉर्ट करने पर आपको 25% ज्यादा एसटीटी पे करना होगा, वहीं ऑप्शंस राइट दैट मींस ऑप्शन सेल करने पर आपको करीबन 23% ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होगा। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म्स पर अभी भी इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इस पर कितना डेरिवेटिव सेगमेंट के में वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा ये देखना होगा। हालांकि इससे एफएनओ में जो लोग शॉर्ट पोजीशन लेते हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ते हुए दिखेगी। और वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर थी जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई और इन्हीं सब के बीच सोना हुआ लास्ट वीक 60,000 ही। सो इन्हीं सब खबरों के बीच कैसे मार्केट प्लेस्ड है मंथली एक्सपायरी के लिए, लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ लेट्स चेक इट आउट द टेक्निकल एंड डेरिवेटिव सेटअप ऑफ निफ्टी। तो जब हम निफ्टी को वीकली सेटअप पर देखते हैं तो वहां एक रेड स्पिनिंग टॉप बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन बनते हुए दिखा है। वहीं डेली स्केल पर हमने एक लॉन्ग रेड कैंडल बनते हुए दिखी और कंटिन्यू अपना लोअर हाइस फॉर्मेशन निफ्टी कंटिन्यू करते हुए दिखा। वहीं जब हम हायर टाइम फ्रेम पर मंथली चार्ट सेटअप जब निफ्टी का देखते हैं तो पिछले 4 महीने से हम लगातार सेलिंग और लॉन्ग रेड कैंडल्स नोटिस कर रहे हैं ऑन द मंथली चार्ट। निफ्टी करीबन अपने हाई से 10% अभी करेक्ट हो चुका है। वहीं अगर प्रीवियस इम्पल्स मूव को देखें तो अपने 50% रिट्रेसमेंट पर ऑन अ मंथली चार्ट क्लोज होते हुए दिखा है। एंड वी मस्ट अवेयर जो 61% रिट्रेसमेंट है निफ्टी का, वो कहीं प्लेस्ड है 16,578 पर। वहीं डेरिवेटिव सेटअप को अगर देखें तो निफ्टी का पीसीआर फॉर 29 मार्च एक्सपायरी है 0.69 और वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखा है 17,000 के लेवल्स पर। अगर हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की बात करें तो पुट साइड हाईएस्ट कंसंट्रेशन दिख रहा है 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहां 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। वहीं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए दिखा है। वहीं कॉल साइड अगर हम देखें तो 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है करीबन 1.25 करोड़ का। वहीं सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं करीबन 1 करोड़ का ऑन द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 17,100 पर, जहां इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज होगी 16,917 से लेकर 17,148 की और ब्रॉड रेंज होगी 16,678 से 17,348 की। जहां इमीडिएट सपोर्ट 16,917 के टूटने पर हम 16,855, 16,747 और 16,678 के लेवल देख सकते हैं। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर 17,145 का क्रॉस होता है तो 17,207, 17,348 के लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। Now let's talk about the technical and derivative setup of Bank Nifty.
व्हेन हम बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट सेटअप पर देखते हैं तो यहाँ भी एक रेड स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है जो कि अपने 50 वेमा पर जाकर क्लोज हुआ है। ऑन अ डेली स्केल हम एक लॉन्ग रेड कैंडल देख रहे हैं जो कि अपने स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज के नीचे जाकर बंद होते हुए दिखी है। ऑन अ मंथली चार्ट सेटअप जब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यह 38% रिट्रेसमेंट ऑफ इट्स लास्ट इंपल्स मूव पर जाकर बंद हुआ है और करीबन बैंक निफ्टी अपने हाई से 12.5% करेक्ट होता हुआ दिखा है, जहां इसका 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट इंपल्स मूव इज प्लेस्ड एट 38,037 के लेवल पर। वहीं डेरिवेटिव साइड अगर देखें तो बैंक निफ्टी का 29 मार्च की एक्सपायरी के लिए पीसीआर है 0.69 के लेवल पर और मैक्स पेन है ऑन द स्ट्राइक 39,500। वहीं हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन देखें तो पुट साइड हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन दिख रहा है 39,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहां करीबन 24.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 39,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हम करीबन 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट नोटिस कर रहे हैं। वहीं कॉल साइड अगर देखें तो हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन दिख रहा है 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अराउंड 32 लाख है ओपन इंटरेस्ट। वहीं 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हम अराउंड 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए दिखे हैं। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज होगी 39,130 से 39,790 की और जहां ब्रॉड रेंज होगी 38,437 से 40,590 की, जहां इमीडिएट सपोर्ट 39,130 के टूटने पर हम 38,866, 38,617, इवन 38,437 के लेवल आते हुए देखेंगे। वहीं ऊपर की साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 39,790 के टूटने पर हम 40,184, 40,591 के लेवल आते हुए देख सकते हैं। So now let's talk about the major key events and the stock recommendation for the next week. मेजर की इवेंट्स की अगर बात करें तो अगले हफ्ते एक ट्रंकेटेड वीक होगा, जहां 30 मार्च को रामनवमी के चलते हम एक ट्रेडिंग हॉलिडे देख रहे हैं, जिसके कारण एक्सपायरी जो है वो एक दिन पहले होते हुए दिखेगी 29 मार्च को वेडनेसडे के दिन। मंथली एक्सपायरी के लिए हमारे पास 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे। वहीं एफआईआई एक्टिविटी, ग्लोबल इवेंट्स पर हमारी नजर होगी। स्टॉक रिकमेंडेशन की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड के टेक्स स्ट्रक्चर में जिस तरीके से बदलाव आए हैं उसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एएमसी काउंटर्स जो है उन पर प्रेशर फर्दर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो सेल ऑन राइज का एक अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक न्यूज के चलते हमने इनमें एक अच्छी गिरावट देखी है, जहां एचडीएफसी एएमसी का काउंटर मुझे लगता है फर्दर वीक होता हुआ दिख सकता है। सेल ऑन राइज अप टू 17,010, 17,020 तक के लेवल्स तक ऊपर में आप इसे शॉर्ट के लिए लुक आफ्टर कर सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है 1644, 1589 तक के लेवल्स हम एचडीएफसी एएमसी के काउंटर पर आते हुए देख सकते हैं। स्टार फॉर्मेशन वीक है और कहीं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। लोअर हाई लोअर लोज फॉर्मेशन स्टार्ट पर विजिबल है। So for the target of 1644, 1589, sell on rise should be the approach on HDFC AMC. So this is all about for the weekly update. Stay tuned with us. Bye-bye and take care. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.